विधानसभा भंग नहीं होगी, नए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। क्या मैं दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री से इस वक्त बातचीत कर रही हूं आज तक पर? जी, आप एक ऐसी पार्टी की नेता से बात कर रही हैं जिसने आज एक ईमानदारी की नई मिसाल कायम की है। आप अरविंद केजरीवाल की एक ऐसी सिपाही से बात कर रही हैं जिनको अरविंद केजरीवाल जी पे गर्व है कि उन्होंने ईमानदारी की राजनीति में एक नया मिसाल स्थापित किया है। किस देश के नेता में आज ये हिम्मत है कि वो जनता को जाके बोल सके कि अगर मेरी ईमानदारी पे भरोसा है तो मुझे वोट दो, मेरी ईमानदारी पे भरोसा नहीं है तो मुझे वोट मत दो। आप मुझे देश में एक भी कोई और ऐसा नेता बता दीजिए जिसमें इस तरह की हिम्मत है। हम तो चाहते हैं कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराए कि जनता ये फैसला कर सके कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं या अरविंद केजरीवाल बेईमान है। लेकिन जनता की बात करने वाली आम आदमी पार्टी अब सिर्फ एक नेता के इर्द गिर्द ही पूरी चर्चा करती है। अरविंद केजरीवाल जी ये, अरविंद केजरीवाल जी वो, अरविंद केजरीवाल ने ये किया, वो ये करेंगे, जनता को उनको वापस बिठाना होगा। जनता कहीं, आम आदमी वो कहीं पीछे छूट गया है क्या? क्या हाई कमांड कल्चर अब आम आदमी पार्टी पर भी हावी हो गया? आतिशी जी देखिए, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। आप दिल्ली के लोगों में जाइए, दिल्ली के बुजुर्ग अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा मानते हैं। दिल्ली की महिलाएं अरविंद केजरीवाल को अपना भाई मानती हैं। जब झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया तो दिल्ली की इतनी महिलाओं ने आंसू बहाए, व्रत रखे, मन्नत मांगी, पूजा करी, मंदिर गई, मस्जिद गई, गिरजाघर गई अरविंद केजरीवाल जी के लिए। उसको अंडर एस्टिमेट मत करिए अंजना जी। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोगों ने देखा है कि 10 साल में जब से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनकी जिंदगी कैसे बदली है। उन्होंने देखा है कि उनके घर 8-8 घंटे बिजली के पावर कट नहीं होते हैं। उन्होंने देखा है कि उनको बिजली का बिल देने के लिए अपने घर का खर्चा नहीं काटना पड़ता। उन्होंने देखा है कि अपने बच्चे को वो सरकारी स्कूल में भेज सकते हैं, फिर भी उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी। उन्होंने देखा है कि परिवार में किसी व्यक्ति का इलाज कराने के लिए उन्हें अपने गहने गिरवी नहीं रखने पड़ते हैं। इसलिए दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल इस देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जो अपनी जनता को, अपने दिल्ली के लोगों को ऐसा चैलेंज दे सकते हैं कि अगर तुम्हें मेरी ईमानदारी पे भरोसा है तो मुझे वोट दो, वरना मुझे वोट मत देना। सबका ये कहना है कि टू लिटिल टू लेट। अगर इस्तीफा देना था तो उस वक्त देना था जब ये आरोप लगे थे। इस्तीफा देना था तो पूरी तरह से देना था, विधानसभा भंग करते। अब मुख्यमंत्री आपकी पार्टी का बना रहेगा ताकि कुर्सी भी आपकी पार्टी के पास रहे, उनका घर भी उनके लिए बरकरार रहे। मतलब यथास्थिति बनाते हुए ये इस्तीफा देना टर्म्स एंड कंडीशंस वाला शायद बहुत ज्यादा सहानुभूति ना बटोर सके। इस सवाल पर आप क्या जवाब देंगे? अंजना जी, जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए थे तो आप सबने यही बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल को अभी इस्तीफा देना चाहिए, आज इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अगर इस्तीफा दे दिया होता गिरफ्तार होने के बाद तो अरविंद केजरीवाल जी के बाद ममता बनर्जी गिरफ्तार होती, अरविंद केजरीवाल के बाद पिनरी विजयन गिरफ्तार होते, अरविंद केजरीवाल के बाद सिद्धरमैया गिरफ्तार होते, अरविंद केजरीवाल के बाद स्टालिन गिरफ्तार होते। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था। जिस तरह ने उन्होंने पिछले 10 साल में विधायकों की खरीद फरोख्त करके, ऑपरेशन लोटस करके विपक्ष की सरकारें देश भर में गिराई हैं, ये उनका नया फॉर्मूला था, नया षड्यंत्र था कि एक मुख्यमंत्री को, जहां पर भी विपक्ष की सरकारें हैं, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लो। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के बाद वो इस्तीफा देंगे तो आप सरकार गिरा दो। उन्होंने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। तो अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया, क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस देश के लोकतंत्र को बचा रहे थे। आतिशी जी, आवाज आ रही है? हेमंत सोरेन ने तो इस्तीफा दिया था, उनकी सरकार तो नहीं गिरी। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है अंजना जी। ऐसा कैसे है कि ईडी और सीबीआई के सारे केस फिर विपक्ष के नेताओं पे लगते हैं? पिछले 10 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ऐसा कैसे है कि सीबीआई और ईडी ने एक भी केस नहीं रजिस्टर किया? बिहार में रोज रोज पुल टूट रहे हैं, क्या वहां भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? वहां पे एक केस क्यों नहीं रजिस्टर होता? वहां पर गुजरात में 25 साल की सरकार के बाद हजारों करोड़ रुपए के बजट के साथ सरकारी स्कूल कितने टूटे फूटे हैं, क्या सीबीआई ईडी ने कोई केस रजिस्टर किया? नहीं किया।
बेईमान तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, लेकिन सीबीआई और ईडी का प्रयोग वो यूज कर रहे हैं सिर्फ विपक्ष की सरकारों को गिराने के लिए, और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया, और उससे भारतीय जनता पार्टी की साजिश भी फेल हो गई। वरना ममता बनर्जी भी गिरफ्तार होती, अखिलेश यादव भी गिरफ्तार होते, सिद्धरमैया भी गिरफ्तार होते, पिनरई विजयन भी गिरफ्तार होते, स्टालिन भी गिरफ्तार होते, एक एक करके सब विपक्ष के मुख्यमंत्री गिरफ्तार होते। नवंबर में महाराष्ट्र और झारखंड का ऑफिस खत्म होगा, आपका 23 फरवरी तक है, तो कैसे मुमकिन हो पाएगा कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ चुनाव हो जाए? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। टेन्योर खत्म होने से 6 महीने पहले कभी भी इलेक्शन कमीशन चुनाव करवा सकती है। तो इलेक्शन कमीशन चाहे तो आज चुनाव की घोषणा कर दे, आने वाले अगला चुनाव महाराष्ट्र का है, उसके साथ दिल्ली का भी चुनाव करवा ले। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ये चैलेंज दे रही है, कराइए चुनाव, जनता को करने दीजिए फैसला कि क्या अरविंद केजरीवाल ईमानदार है या अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ गंदी राजनीति करी है या उनकी आरोपों में कुछ सच है? करने दीजिए जनता का फैसला। जनता ये फैसला करेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है कि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये फैसला नहीं करेगी, दिल्ली के लोग ये फैसला करेंगे अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं कि नहीं है, ना कि नोएडा के स्टूडियो में बैठने वाले एंकर और विशेषज्ञ। तो अब फैसला जनता को करना है, होने दीजिए नवंबर में चुनाव, दिल्ली के लोग अपना फैसला देंगे।